Hello, students. Welcome back to Unit 2 that is Nursery Management. और आज हम सेशन 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है साइट सिलेक्शन फॉर नर्सरी। नर्सरी के लिए साइट का चयन एंड प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड मीन्स नर्सरी बेड की तैयारी। आपके लिए जॉब रोल है फ्लोरिकल्चरिस्ट ओपन कल्टीवेशन। तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे साइट सिलेक्शन फॉर नर्सरी। नर्सरी के लिए साइट का चयन। सबसे पहले आता है लोकेशन। A nursery should be located in a pollution-free environment and smoke-emitting industries. It must be ensured that adequate sunlight is available in the nursery, but the plants must be protected against sewer heat. लोकेशन अर्थात स्थान। एक नर्सरी को प्रदूषण रहित वातावरण और धुआं उत्सर्जित करने वाले उद्योगों में स्थित होना चाहिए। ठीक है, धुआं उत्सर्जित करने वाले जो उद्योग हैं या जहाँ पर प्रदूषण है वहाँ पर नर्सरी की लोकेशन का चयन नहीं करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नर्सरी में पर्याप्त धूप उपलब्ध हो, लेकिन पौधों को भीषण गर्मी से बचाना चाहिए कि प्रॉपर उसमें जो है शेडो, प्रॉपर जो शेड है वो होनी चाहिए। ठीक है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना हो कि वो जो धूप में जो पौधे हैं वो झुलस जाएं। तो इसलिए जो प्रॉपर शेडिंग है वो भी उस वहाँ पर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज टोपोग्राफी ऑफ लैंड। The topography of land at the nursery site must be even to facilitate intercultural operations. If it is undulating, it must be leveled. In hilly areas, the land may be divided into leveled terraces. अर्थात भूमि की स्थलाकृति। नर्सरी साइट पर भूमि की स्थलाकृति भी होनी चाहिए ताकि इंटरकल्चरल ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाया जा सके। यदि यह कम हो रहा है तो इसे समतल किया जाना चाहिए। मतलब अगर लैंड जो है वो अनडुलेटिंग है, उबड़ खाबड़ है, तो उसको समतल करना चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि को समतल छतों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, पहाड़ी अगर एरिया है तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस के तौर पर फील्ड्स को जो है वो लेवल्ड फील्ड में डिवाइड किया जाता है टेरेस को। तो वैसे टेरेसिंग या टेरेस फार्मिंग हम बोलते हैं, वो की जाती है। नेक्स्ट आ गया सॉइल। सॉइल मतलब मृदा। इट मस्ट बी प्रेफरेबली लोम और सैंडी लोम विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। द सॉइल शुड हैव गुड ड्रेनेज एंड प्रॉपर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अर्थात मृदा यह कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा के साथ अधिकतम दोमट या रेतीली दोमट होनी चाहिए। मिट्टी में अच्छी जल निकासी और उचित जल धारण क्षमता होनी चाहिए। मतलब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी भी हो, जल निकास का प्रबंधन भी हो, और वो पानी को अच्छा थामे रखने की उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया वाटर। क्वालिटी वाटर मस्ट बी अवेलेबल एट द नर्सरी साइट फॉर इरिगेशन। The nursery must be near to a natural source of water. The water should be free from harmful salts, toxins और salinity. पानी जो है वो सिंचाई के लिए जो नर्सरी स्थल पर गुणवत्तापूर्ण पानी जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। नर्सरी पानी के एक प्राकृतिक स्रोत के पास ही होना चाहिए। प्राकृतिक स्रोत होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, पानी की फैसिलिटी मीन्स नेचुरल वाटर जो है वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। पानी में कोई हानिकारक लवण या विषाक्त पदार्थ ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी जो वो फ्री फ्रॉम ऑल रेडिकल्स, ऑल सॉल्ट्स, ऑल टॉक्सिन्स, एक फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया ड्रेनेज। द नर्सरी साइट शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर लॉगिंग. इट लीड्स टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स. प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द साइट. ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकासी। प्रॉपर जो जल निकास की व्यवस्था वो होनी चाहिए। नर्सरी साइट को जल भराव से मुक्त होना चाहिए। मतलब नर्सरी साइट जो है वहाँ पर पानी खड़ा ना रहे, जिससे क्या होगा, सीडलिंग्स जो हैं वो खराब हो जाएंगी। यह जड़ों के खराब
विकास की ओर जाता है। इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट है पौधे की वो नहीं होगी, रूट सड़ जाएंगी, पौधा ख़राब हो जाएगा, पूरी की पूरी नर्सरी ख़राब हो सकती है। इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज का होना बहुत ज़रूरी है। साइट पर उचित जल निकासी की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। द नर्सरी साइट शुड बी कनेक्टेड विद अप्रोच रोड्स और रेलवे। If the market is far, it will result in high transportation cost and the plants are likely to be damaged. ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग मतलब परिवहन और विपणन, कि हमने उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, उसकी मार्केटिंग भी करनी है। अगर बिल्कुल रोड हेड है तो जो लोग हैं वो वहीं से ही परचेज करके उसको ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट की, व्हीकल्स जा रहे हैं, वो वहाँ से परचेज कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है लेकिन बहुत ज़्यादा आवाजाही नहीं है, तो हमें ट्रांसपोर्ट करके दूसरे स्थान पर ले जाना भी है, उनकी मार्केटिंग भी करनी है। तो परिवहन और विपणन में क्या होगा कि नर्सरी साइट को दृष्टिकोण सड़कों और रेलवे के साथ जोड़ना चाहिए, कि जो रेलवे और सड़क है, मतलब जो मार्केटिंग के लिए प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, रोड्स की फैसिलिटी वगैरह ये सब होना चाहिए। यदि बाजार दूर है, अगर मार्केट दूर है तो क्या होगा, परिवहन, हमको उनको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, सीडलिंग्स खराब होने का चांसेस भी बने रहते हैं। इसलिए रोड फैसिलिटी या रेलवे फैसिलिटी जो है वो नियर बाय ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया लेबर। एज नर्सरी वर्क इज लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर इन नर्सरी इज इम्पॉर्टेंट। श्रम, चूंकि नर्सरी का काम श्रम गहन है और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए नर्सरी में कुशल श्रम की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। एक स्किल्ड लेबर का होना ज़रूरी है। सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी इसमें कार्य कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से वो कार्य करेगी तो क्या होगा, वो जो मतलब एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिल रही है और वो काम भी सीखेंगे, तो सीखकर ही जो है वो जो नर्सरी है उसको चलाना जो है वो सीखेगा, ठीक है। जो न्यू जो एम्प्लॉयड लोग हैं, जो अनस्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं, वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पर सीखेंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, वो भी एक नया व्यवसाय जो है इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक किस्म से बढ़ सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्किल्ड लेबर का होना ज़रूरी है, लेकिन अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर भी इसमें कार्य कर सकती है, ठीक है, सीख सकती है वहाँ पर कार्य करना। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड एंड एनिमल्स। The nursery must be protected by a strong fencing to avoid grazing animals and thieves. Suitable plants are planted as windbreak in the southwest direction to avoid losses from strong wind. कि हवा और जानवरों से सुरक्षा भी हमें करनी है। पशुओं और चराई से बचने के लिए नर्सरी को एक मजबूत बाड़ द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। एक फेंसिंग, प्रॉपर फेंसिंग का होना ज़रूरी है। तेज हवा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उपयुक्त पौधे को दक्षिण पश्चिम दिशा में विंड ब्रेक के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या होता है, वहाँ से जो तेज़ हवाएं हैं वो आती हैं, इसलिए जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं ये जो भी हैं वो एज अ विंड ब्रेक, ठीक है, या कोई भी वहाँ पर रुकावट जो है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि तेज़ हवा से जो नर्सरी है वो हमारी खराब ना हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड, कि नर्सरी बेड की तैयारी। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरी बेड्स हैं, 3 तरह के नर्सरी बेड्स हैं। तो सबसे पहला जो नर्सरी बेड है वो है हमारा संकन बेड्स। दिस टाइप ऑफ नर्सरी बेड इज प्रिपेयर्ड इन ड्राई एंड विंडी एरिया। संकन धसा हुआ है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, अ संक ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर डीप is prepared from the ground level. Sunk facilitates the deposition of irrigation water or rainwater for longer time. In areas facing water scarcity or shortage, this type of bed helps to conserve moisture. तो नर्सरी बेड को 3 तरीकों से तैयार किया जा सकता है। धंसा हुआ नर्सरी बेड है तो इस तरह का नर्सरी बेड शुष्क और तेज हवा वाले क्षेत्रों में तैयार किया जाता है।
जैसा कि नाम से पता चलता है, जमीन के स्तर से 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा संक तैयार किया जाना चाहिए। संक अधिक समय तक सिंचाई के पानी या वर्षा जल के जमाव की सुविधा प्रदान करता है। पानी की कमी या कमी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का बिस्तर या नर्सरी बेड नमी को सुरक्षित करने में मदद करता है। शुष्क, जहाँ पर बहुत ड्राई एरिया है, बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, बेसिकली ड्राई एरिया है, वहाँ पर ये संकन बेड जो है वो हेल्पफुल है नर्सरी रेजिंग के लिए, क्योंकि पानी की कमी है, पानी की शॉर्टेज है। तो मॉइस्चर कंजर्व रखने के लिए वो संकन है, पानी थोड़ी देर खड़ा रहेगा और मॉइस्चर जो है वो उसमें बना रहेगा, सीडलिंग्स हमारी ठीक रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये ड्राई एरियाज के लिए है। तो देखिए ये दिया है संकन बेड्स, है ना। देखिए किस प्रकार से धंसे हुए बेड्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट आ गया फ्लैट बेड्स। फ्लैट बेड, these are prepared on the surface of land to the field level. Burns are created all round to stop the irrigation water inside. These are made in nursery for raising seedlings during summer and winter season. In rainy season, water may be stagnated and cause rotting of seedlings. Flat bed is 1 meter wide and its length is according to the length of the slope or length of the area. Water channels run in between providing irrigation water. ये ज़मीन की सतह से लेकर मैदान स्तर तक तैयार किए जाते हैं। सिंचाई के पानी को अंदर रोकने के लिए चारों तरफ से बर्न्स बनाए जाते हैं। मेढ़ें तैयार की जाती हैं इर्द गिर्द फ्लैट बेड्स में। फ्लैट है, ज़मीन की सतह पर इनको बनाया जाता है, इर्द गिर्द मेढ़ें तैयार की जाती हैं, मतलब बर्न्स बनाए जाते हैं। ये गर्मी और सर्दी के मौसम में रोपाई बढ़ाने के लिए, रोपाई के लिए नर्सरी जो है ये बनाई जाती है, ठीक है। गर्मी या सर्दी के मौसम में ही इनको बनाया जाता है। फ्लैट बेड्स है, गर्मी का मौसम है, रेनी सीजन भी तभी आता है, वर्षा ऋतु भी तभी होती है, तो पानी खड़ा रहेगा अगर हम संक बनाएंगे, तो इसीलिए इनको फ्लैट बेड्स बनाया जाता है कि बड़ी समर सीजन है तो फ्लैट बेड से थोड़ा बहुत पानी भी टिका रहेगा, ठीक है। रेनी सीजन है तो पानी का निकास भी हो जाएगा, ठीक है। तो बरसात के मौसम में पानी स्थिर हो सकता है या रोपाई का कारण बन सकता है, ठीक है, रोपाई के सड़ने का कारण बन सकता है। तो फ्लैट बेड 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए और इसकी लंबाई की ढलान जो है वो लंबाई के अनुसार, बेड की लंबाई के अनुसार, एक उस एरिया की लंबाई के अनुसार उसकी लंबाई होनी चाहिए। सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के बीच में पानी के चैनल चलते हैं। पानी जो है वो बीच में हम उसके चैनल जो हैं वो बना सकते हैं, तो वाटर कैन भी हम उसमें वाटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फ्लैट बेड कैसे बनाएंगे हम। मार्क एन एरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ फ्लैट बेड। द सरफेस ऑफ द मार्क्ड बेड इज डग ऑफ, मेक इट फाइन एंड लूज। Manure, FYM or compost is mixed in the bed. Some pesticide like Forate 10D is also added to avoid termites. Seeds after treatment with suitable fungicides, generally Therum at the rate 3 gram per kg, are sown to check soil-borne infections. तो फ्लैट बेड की तैयारी हम कैसे करेंगे। एक फ्लैट बेड की तैयारी के लिए एक क्षेत्र चिन्हित करें। चिन्हित बेड की सतह को खोदा गया है, इसे ठीक तरह से ढीला किया जाता है, उस मृदा को ठीक तरह से लूज किया जाता है, क्लोड्स उसमें नहीं होने चाहिए। फिर उसमें खाद FYM जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। फिर कुछ कीटनाशक जो है वो उसमें डाले जाते हैं, जैसा कि फोरेट 10D, ये जो दीमक है उसको रोकने के काम आता है, तो इसलिए उसका मिक्स किया जाता है एट द टाइम ऑफ बेड प्रिपरेशन। उसके बाद बीमारी से पौधों को बचाने के लिए उसमें हम फंजीसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थेरम हो गया। पर केजी हम 3 ग्राम जो केमिकल है उससे हम पर केजी सीड्स को ट्रीट कर सकते, पर केजी जो सीड्स हैं उनको ट्रीट करते हैं थेरम से। लेकिन बीज को थेरम के साथ जो ट्रीट करके ही हमको नर्सरी बेड में लगाना चाहिए। देखिए ये है एग्जाम्पल फ्लैट नर्सरी बेड्स का। देखिए जो हमारा लैंड का एरिया है बिल्कुल उसी के लेवल पर ये बेड्स प्रिपेयर किए गए हैं और साइड में बर्न्स बनाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रेज्ड बेड्स। इन दिस टाइप ऑफ अ नर्सरी बेड, soil is raised to a height of 10 to 15 centimeter
above the soil surface. Hence it is called raised bed. Layers of soil are placed over the surface of field so that it forms a bedding of soil. These beds are preferred during the rainy season to avoid water stagnation. इस तरह के नर्सरी बेड में मिट्टी को सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। अब रेज्ड बेड है मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर उठे हुए बेड्स को हम तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट तक मिट्टी को जो है वो चढ़ाया जाता है। अच्छे से उस मिट्टी को पल्वेराइज किया जाता है, उसमें जितने भी क्लोड्स होते हैं, ठेले होते हैं, मिट्टी के ढेले होते हैं, उनको अच्छे से तोड़ा जाता है, उसको बारीक भुरभुरा किया जाता है, उसमें खाद वगैरह मिक्स की जाती है, ठीक है। वो सारे प्रोसेस इसमें किया जाता है। और जो रेज्ड बेड हैं वो वर्षा ऋतु में सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। रेज्ड बेड्स जो है वर्षा ऋतु में इनको प्राथमिकता दी जाती है। अब प्रिपरेशन ऑफ रेज्ड बेड्स, the surface of the soil is dug out, then the soil all around the bed is pulled over to raise the surface. Manure and fertilizers are added at this time. These beds are also enclosed with bunds. Bunds बनाई जाती हैं, ठीक है। The width of the bed is 1 meter to facilitate intercultural operations. Raised beds are about 10 to 15 centimeter above the ground level and the length may vary according to the slope of soil. तो raised beds means उठाऊ बेड की तैयारी कैसे की जाती है, मिट्टी की सतह को खोदा जाता है अच्छी तरह से, फिर उस सतह को ऊपर उठाने के लिए बिस्तर के चारों ओर मतलब उस बेड की चारों ओर जो है वो मिट्टी को जो है वो लिया जाता है, चारों ओर से मिट्टी को लिया जाता है ताकि उस बेड को ज़मीन की सतह से ऊपर उठाया जाए। फिर वो प्रॉपर होने के बाद उसमें खाद जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, ठीक है। बिस्तर की चौड़ाई प्रॉपर बनाई जाती है 1 मीटर तक और उस बेड को 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट तक उठाया जाता है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। और रेनी सीजन के लिए ये उपयुक्त है और इस तरह से ही इस नर्सरी बेड को तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल नर्सरी बेड, रेज्ड नर्सरी बेड का। ये देखिए ग्राउंड लेवल से इनको ऊपर उठाकर बनाया गया है। ये नर्सरी बेड्स हैं, इनको कहते हैं हम रेज्ड नर्सरी बेड्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो है precautions to be taken during preparation of nursery beds, different methods of fertilizer applications. नेक्स्ट जो सेशन हम लेकर आएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि नर्सरी बेड्स बनाने के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, खाद देने के जो विभिन्न तरीके हैं वो कौन से होते हैं। बेसिकली हम 3 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत से तरीके होते हैं लेकिन हम बेसिकली 3 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट सेशन में। आई होप गाइस आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे, प्रेजेंटेशंस आपको अच्छी लग रही होंगी, आप इससे नॉलेज गेन करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, और बी सेफ। थैंक यू।